इस सीरीज में हम बात करेंगे उस दौर की जब भारत की ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी और आय का एकमात्र साधन खेती हुआ करती थी। तो हम इस सीरीज में जानेंगे कि किस तरह उस दौर में भारत के पिछड़े इलाके गरीबी का सामना कर रहे थे, जो हमें कभी नहीं बताया गया। साथ ही उस दौर में कुछ व्यवस्थाएं और चीजें सही भी थीं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे 1980 के उस दौर में। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन आज हमारा देश सोशल मीडिया प्रधान देश बन गया है। ये पिछले 10 सालों में हुए विकास का नतीजा है। जहां पहले लोग खेती में मेहनत करते थे और आज की तरह नौकरी के लिए नहीं रोते थे, आज लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर रील देखकर आईपीएस और आईएएस बनना है। यह बातें कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, यह वह दौर था जब भारत में आने और पैसे का चलन था। इस वीडियो क्लिप को देखिए, आपको उस दौर का अंदाजा लग जाएगा। हम 40 से ज्यादा गहरे कुएं में नहीं उतरते। अगर तुम्हें 4 आने और चाहिए तो मांग लो, हम दे देंगे। मैं इसके 4 रुपए लूंगा। बेकार में क्यों अपनी जान खतरे में डालूं? क्या 4 रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ठीक है। जिसने उस दौर को देखा है उसे इन दिनों का पता है। जिसने 1980 से सन 2000 के बीच का दौर देखा है, वह कमेंट में अपना अनुभव शेयर जरूर करे, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि भारत में कुछ ऐसा भी दौर था। कुछ इस तरह की सड़कें हुआ करती थीं, जिसे देखकर आज मन हल्का हो जाता है। ये गांव के उस जमाने के घर, जिसे देखकर उस दौर की याद आ जाती है, जब गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, लोग लालटेन का प्रयोग करते थे। ये गांव का दृश्य देखकर दिल को सुकून मिलता है कि ऐसे भी दिन थे कभी। उस जमाने में गांव में हर व्यक्ति के पास जानवर होते थे, जैसे बकरी, बैल, गाय, भैंस। आप कमेंट में बताइए, उस दौर में अगर आप गांव से हैं तो इसमें से कौन सा जानवर आपके पास था, क्योंकि यह भी एक रोजगार का साधन हुआ करता था, जो आज अपने अंतिम चरण पर है। आज के दौर में कोई जानवर नहीं रखना चाहता। यह वह दौर था जब गांव में अगर एक व्यक्ति के पास साइकिल आ जाए तो पूरा गांव उस साइकिल को देखने के लिए जाता था। 1980 तक भारत के पिछड़े इलाकों में बिजली नहीं आई थी। गांव में कम्युनिकेशन का एकमात्र साधन डाकिया हुआ करता था, जो सबके संदेश दूसरों तक पहुंचाता था। आज से 40 साल पहले गांव में शिक्षा बहुत निचले स्तर पर हुआ करती थी। गांव में सिर्फ 8वीं तक ही स्कूल होते थे। उसके बाद गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन गांव में लोगों के पास शहर में पढ़ाने के लिए इतना पैसा नहीं होता था, जिस वजह से लोग अशिक्षित रह जाते थे। उस वक्त रोजगार का साधन खेती, पशुपालन और मछली पालन आदि होते थे, जिसमें लोग सिर्फ अपना जीवन यापन बस कर पाते थे। यह एक ऐसा वक्त था जब भारत में गरीबी भी एक अहम मुद्दा थी, लेकिन फिर भी लोग गांव में अपनी जिंदगी आराम से जी लेते थे। पानी के लिए एक कुआं होता था, जिसका पानी पूरा गांव पीता था। आज तो कुआं का पानी ही सूख गया है। पहले लोग बीमार कम पड़ते थे। जो पड़ते थे वो घरेलू इलाज से ठीक हो जाते थे, क्योंकि अस्पताल शहर में होता था। दोस्तों, वह दौर था तो शानदार, लेकिन उस दौर में कुछ कमियां भी थी, जिसकी वजह से आज से 40 साल पहले गांवों की हालत खराब हुई थी, जिसका मुख्य कारण थी अशिक्षा। शिक्षा का महत्व किसी से छुपा नहीं है। अशिक्षा अज्ञानता की जननी है। जैसे दूसरों के खेत का पानी अपने खेत की ओर मोड़ लेना, दूसरों की कटी फसल अपने खेत में डाल लेना, दूसरों के हरे भरे खेतों में अपने पशु छोड़ देना। किसान की अज्ञानता के प्रतीक थे ये। बात बात पर झगड़ना, लट्ठ बरसाना, ये सब अशिक्षा का कारण था। साथ ही स्वच्छता के मामले में भी गांव पीछे रहते थे। लोग कहीं भी गंदगी फैला देते थे। उस दौर में गांव में शौचालय का ना होना इसकी एक कमी थी, लेकिन फिर भी गांव की हवा शुद्ध रहती थी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जंगल ज्यादा पाए जाते थे। वैसे तो भारत को गांवों का देश कहा जाता है। इन गांवों की अपनी एक अलग खूबसूरती और पहचान होती थी। आज शहरीकरण के दौर में गांव पीछे हो गए हैं। कई गांवों का तो अस्तित्व ही मिट गया है।
भारत में 1911 की जनगणना के अनुसार 6,40,867 गांव अस्तित्व में हैं। आज के गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। खेत खलिहानों और गांव की गलियों में अब वो रागनियां सुनाई नहीं देती। इनकी जगह फिल्मों के आधुनिक गीत गानों ने ले ली है। कच्चे मिट्टी के घर पक्के मकानों में तब्दील हो रहे हैं। आज चलती बैलगाड़ियां भी बहुत कम दिखाई देती हैं। बैलगाड़ियों का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है। गांव की चौपालें अब फीकी पड़ने लगी हैं। ग्रामीणों की भी मानसिकता लगातार बदलती जा रही है। कहते हैं कि समय की मार से कोई नहीं बच सकता। गांव भी समय की मार झेल रहे हैं। आज की आधुनिकता का प्रभाव गांवों में दिखने लगा है। इस बदलाव से गांवों ने जहां एक ओर बहुत कुछ प्राप्त किया है, वहीं दूसरी ओर बहुत कुछ गंवाया भी है। आज किसान भी समय की मार झेल रहा है। आज का किसान मजदूर बनना पसंद करता है। जितना वो कृषि से नहीं कमा पाता, उतना मजदूरी करके कमा लेता है। आज के दौर में 87% गांवों के लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। 58% लोग के पास टीवी, 34% परिवारों के पास मोटरसाइकिल और 3% परिवारों के पास कार मौजूद है। इसके अलावा 2% परिवार के पास लैपटॉप और एसी पहुंच गए हैं। यही है आज के गांव की बदलती हुई तस्वीर। अब गांव में वो वाली फीलिंग नहीं रही, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी कि आधुनिकीकरण के इस दौर में गांव की आत्मा नष्ट ना हो पाए। तभी गांव से जुड़ी सुखद अनुभूतियां जिंदा रह पाएंगी। यह विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको काम भी बहुत बड़ा है, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।